बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू माय चैनल साबिर शफीक। आज न्यू टॉपिक के साथ एक्सेल पे मैं आपको ऑटो इनवॉइस के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि हमारी जो भी वीडियो अपडेट हो सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो स्टार्ट करेंगे अपना आज का टॉपिक। आज के टॉपिक में मैं आपको ऑटो इनवॉइस के बारे में बताऊंगा। इनवॉइस एक ऐसी चीज़ है कि जो आप अपने पर्सनल बिजनेस के लिए और कंपनी के लिए या आप कोई भी एक छोटा सा सेटअप भी क्यों ना बना लें तो वहाँ आपको इनवॉइस की ज़रूरत पड़ती है। इनवॉइस एक ऐसा डाटा है जिसमें आप अपने रिकॉर्ड को मेंटेन कर सकते हैं और अपने कस्टमर्स को इनवॉइस प्रॉपर बनाकर भी उसको आप दे सकते हैं। तो यहाँ आपके पास किसी किस्म का भी डाटा हो सकता है। तो यहाँ फिलहाल मैं कोई भी एक कैटेगरी सेलेक्ट करूंगा और उसी कैटेगरी के लिहाज से जो है यहाँ पर एक इनवॉइस जनरेट करूंगा। इनवॉइस के लिए देखिए मेरे पास यहाँ पर जो है वो कुछ हेडिंग्स है, कुछ डाटा मैंने जो है यहाँ पर मेंटेन करके रखा हुआ है जिसमें हमारे पास हमारी डाटा की क्वांटिटीज होंगी, उनके कोड्स होंगे, प्रोडक्ट होंगे, उनकी प्राइस और उनका टोटल होगा। अब इसी तरह देखें आपके पास फर्स्ट पेज के ऊपर जो है वो आपकी इनवॉइस का जो फॉर्मेट है, मैंने यहाँ पर जो है सेकंड शीट के अंदर जो है वो हमारे इनवॉइस का जो डाटा होगा वो मैंने सेकंड शीट पे रखा हुआ है। शॉर्ट डाटा रखा हुआ है यहाँ पर, आपके पास इससे ज़्यादा डाटा होगा यकीनन, क्योंकि जब बिजनेस प्लेटफॉर्म को ऊपर हम काम करते हैं तो वहाँ हमारे पास हज़ारों में डाटा मौजूद होता है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस शॉर्ट लिस्ट को इसके हिसाब से हम यूज़ करेंगे। आपने करना ये है कि आप यहाँ पर अपने क्वांटिटीज और कोड्स, आप यहाँ पर सिर्फ अपनी प्रोडक्ट का कोड्स लिखें तो आपके पास आपके कोड के लिहाज से उसकी प्रोडक्ट भी आ जाए और उसकी प्राइस भी आ जाए और उसका टोटल भी निकल आए। तो पहला काम आपको करना क्या है कि आप यहाँ पर कोड अगर आपको याद है तो आप मैनुअल टाइप कर सकते हैं, वरना आप यहाँ पर इसको लिस्ट भी बना सकते हैं। तो आपने करना क्या है कि इस पूरे कॉलम को सिलेक्ट करना है। आप यहाँ पर डाटा में जाएंगे, डाटा में जाने के बाद यहाँ से आपने डाटा वैलिडेशन यूज़ करना है। यहाँ आप लिस्ट को सिलेक्ट करेंगे, सोर्स पे क्लिक करेंगे, शीट नंबर 2 पे जाएंगे और कोड वाले पूरे कॉलम को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप यहाँ से इसको ओके करेंगे तो अब आप देख सकते हैं आपके पास जो है वो आपके सेल बॉक्स के अंदर ड्रॉप डाउन लिस्ट बन चुकी है। अब आप यहाँ पर कोई भी एक कोड सेलेक्ट करें, जैसे मैंने यहाँ पर MS सेलेक्ट किया। अब यहाँ कोड सेलेक्ट करने से मुझे यहाँ पर कोई भी डाटा नहीं मिल रहा। अभी हम इनके अंदर भी फॉर्मूला यूज़ करेंगे, तो आप चाहें इसको हटा भी सकते हैं फिलहाल स्टार्टिंग में। तो अब यहाँ हम देखेंगे प्रोडक्ट, कि आप जब कोड सेलेक्ट करें तो आपकी प्रोडक्ट जो है यहाँ पर हमें उस कोड के लिहाज से मिल जाए। तो यहाँ पर शीट 2 पे मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ। जैसे आपके पास है, आपकी एक शॉप है जिसमें आपने जो है डिफरेंट शेक्स वगैरह जो है वो आप सेल आउट कर रहे हैं। तो इसके लिए आपने देखे इसके शॉर्ट रखे हुए, जैसे मैंगो शेक है आपने MS रख दिया, मैंगो स्लाइस है तो आपने MSL रख दिया। तो डिफरेंट कोड्स होंगे, आप अपने लिहाज से जो है कोड बना सकते हैं यहाँ पर। अब उसके बाद हमने करना क्या है कि आप प्रोडक्ट पे आएंगे और यहाँ पर आपने फॉर्मूला लगाना है। इफ ब्रैकेट ओपन करेंगे और लॉजिकल टेस्ट के अंदर सबसे पहले आप सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर इज ब्लैंक। इज ब्लैंक का फॉर्मूला हम इसलिए यूज कर रहे हैं, अगर आप यहाँ पर कोई भी कोड सेलेक्ट नहीं करते हैं तो आपका डाटा भी यहाँ पर ब्लैंक ही रहे। अगर इस ब्लैंक का फॉर्मूला नहीं यूज करेंगे तो यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई होने के बाद एरर शो करेगा। तो इसलिए हम यहाँ पर इस ब्लैंक का फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं। तो वैल्यू के अंदर आप देंगे कोड वाला सेल, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, कॉमा। तो कंडीशन बन जाएगी जिस तरीके से, अगर ये वाला सेल आपका ब्लैंक होता है तो आपके पास क्या आ जाए, ब्लैंक। तो आपने डबल कोटेशन ओपन करना है और डबल कोटेशन क्लोज करना है, उसके बाद लगा देंगे कॉमा। अब फॉल्स वैल्यू के अंदर आपको क्या करना है, आपने यहाँ पर कंडीशन के अंदर वी लुकअप का फॉर्मूला यूज करना है, क्योंकि आप दूसरी शीट का डाटा जो है वो इस शीट के अंदर लेके आना चाह रहे हैं। तो हम वी लुकअप फॉर्मूले को यूज करेंगे। आपने यहाँ पर वी लुकअप का फॉर्मूला अप्लाई किया। लुकअप वैल्यू के अंदर आप यहाँ पर इसी सेल को सिलेक्ट करेंगे, कॉमा लगा देंगे। टेबल एरे के अंदर आप चले जाएंगे शीट नंबर 2 पे और यहाँ कोड वाले सेल से आपने इस तरीके से पूरा डाटा सेलेक्ट करना है। अब ये आपका हो जाएगा टेबल एरे। अब याद रखिएगा जब हम शीट 2 के अंदर या किसी भी शीट के अंदर से हम डाटा जब उठाते हैं वी लुकअप फॉर्मूले से, तो हमें इसी शीट के ऊपर रहते हुए अपने फॉर्मूले के अंदर चेंजिंग करनी है। अगर आप शीट 1 में चले आएंगे तो फॉर्मूले में एरर आएगा। उसकी वजह यह है कि आपका जो टेबल एरे का डाटा है वो शीट नंबर 2 पे है। तो यहाँ आप देख सकते हैं शीट नंबर 2 लिखा हुआ आ रहा है। इस तरह आपने इसी फॉर्मूला बार के ऊपर रहना है और यहाँ पर आप लगाएंगे कॉमा। कॉलम इंडेक्स के अंदर आपको करना है प्रोडक्ट लिस्ट वाली नेम लेके आना आपको। तो देखिए आपके जो टेबल एरे का जो कॉलम है, कॉलम नंबर 2 के लाएगा। 1 कॉलम ये होगा, 2 ये होगा और 3 ये होगा। तो 2 कॉलम को आपने सेलेक्ट करना है, तो आपने यहाँ पर 2 प्रेस करना है, कॉमा लगाएंगे, एग्जैक्ट मैच के लिए 0 लगाएंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। फर्स्ट ब्रैकेट आपका क्लोज हो जाएगा वी लुकअप का और सेकंड ब्रैकेट आपका क्लोज हो जाएगा इफ कंडीशन का। उसके बाद आपने यहाँ पर इंटर करना है। जैसे इंटर करेंगे अब देखें यहाँ पर आपके पास फॉर्मूला तो अप्लाई हो गया लेकिन ब्लैंक आ रहा है। ब्लैंक इसलिए आ रहा है, जो स्टार्टिंग में कंडीशन के अंदर हमने लगाया था इस ब्लैंक का फॉर्मूला, उसकी वजह यही थी कि अगर आपका कोड में कुछ ना लिखा हो तो आपका जो बाकी का डाटा है वो इस तरीके से ब्लैंक रहे। तो जैसे ही मैं यहाँ पर कोई भी कोड सेलेक्ट करता हूँ
तो ये देखें कोड के अकॉर्डिंग हमारे पास हमारा डाटा भी आ रहा है। अब इस तरह अगर हम यहाँ पर कोड चेंज करते हैं तो ये देखें अकॉर्डिंग टू कोड के लिहाज से हमारा डाटा भी चेंज हो रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो कोई भी कोड सेलेक्ट करेंगे, प्रोडक्ट आ गई। अब इस तरह हमें प्राइस के लिए काम करना है, तो प्राइस के लिए भी हम यही फॉर्मूला यूज करेंगे। तो आप चाहे फॉर्मूले को राइट डाउन कर सकते हैं या आप इस पूरे फॉर्मूले को यहाँ से कॉपी करें। इक्वल टू से पहले आपने कॉपी करना है, कंट्रोल सी, उसके बाद आपने यहाँ पर क्लिक करना है, प्राइस वाले सेल के ऊपर इक्वल लगाना है और कंट्रोल वी के साथ पेस्ट कर देना है। अब याद रखिएगा आपने जो है यहाँ पर चेंजिंग क्या करनी है, जहां कॉलम नंबर 2, कॉलम इंडेक्स की जगह 2 लिखा हुआ था, अब यहां पर आप 3 लिखेंगे। उसकी वजह ये, जो हमारी सेकंड लिस्ट का डाटा था उसमें प्रोडक्ट वाला कॉलम 2 था और प्राइस वाला कॉलम नंबर 3 था, तो मैंने यहां पर 3 लिख दिया और उसके बाद मैंने कर दिया ओके। अब आप देख सकते हैं एमएस मैंगो शेक जो प्राइस प्रोडक्ट है उसकी प्राइस है 350। आप डाटा को मैच भी कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर इस तरह अगर हम यहाँ पर चेंज करते हैं एमएसएल, तो मैंगो स्लाइस इसकी प्राइस 100 बता रहा है, तो आप देखें यहाँ पर आपको 100 बता रहा है। इस तरीके से अब यहां पर आपको टोटल लेके आना है। अब टोटल लेके आने के लिए क्या है, अब कितनी क्वांटिटीज के अकॉर्डिंग जो है वो आपने सेल किया है। अब जैसे 2 ग्लास है, 3 ग्लास है, 4 ग्लास है, अब जैसे मैं यहां पर लिख लेता हूं 2। अब अकॉर्डिंग टू 2 के लिहाज से अब आपको यहां पर टोटल भी लेके आना है। तो मैंने यहां पर करना है कि मैंने यहां पर दोबारा से इफ फॉर्मूला यूज करना है। लॉजिकल टेस्ट के अंदर आपने यहां पर इस ब्लैंक का फॉर्मूला यूज किया, वैल्यू के अंदर आप देंगे ये वाला सेल, कोड वाला सेल, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, कॉमा डबल कोटेशन ओपन डबल कोटेशन क्लोज और कॉमा लगा देंगे कि अगर आपका ये वाला सेल ब्लैंक होगा तो आपके पास क्या आएगा, ब्लैंक ही आएगा, वरना आपके पास क्या होगा, फॉल्स कंडीशन के अंदर हम सिंपल इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी क्वांटिटी मल्टीप्लाई कर दी जाएगी आपके प्राइस से। अब जितनी क्वांटिटी होगी उतने हिसाब से ही आपकी जो है कैलकुलेशन होगी। अगर एक आपने क्वांटिटी दी है तो 100 रुपीज आ रहे हैं, 2 होंगी तो 200, 3 होंगी तो 300, तो आपके प्राइस और क्वांटिटी दोनों को उसको एडजस्ट करके यहाँ कैलकुलेट करेगा। तो मैं यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज कर लेता हूँ फाइनली, उसके बाद यहाँ पर करूँगा इंटर। जैसे इंटर करूँगा तो आप देख सकते हैं अब जैसे अगर मैं क्वांटिटी यहाँ पर चेंज करता हूँ तो देखिए अकॉर्डिंग टू क्वांटिटी आपके पास आ रहा है। इस तरीके से अगर मैं कोड चेंज करता हूँ यहाँ पर तो ये देखें अकॉर्डिंग टू जो भी हमने कोड सेलेक्ट किया और हमारे पास प्रोडक्ट का नेम आ गया और उसकी प्राइस भी आ गई, उसका टोटल आ गया। क्वांटिटी अगर हम कम कर देंगे तो प्राइस भी उस हिसाब से एडजस्ट करेगा। अब इस फॉर्मूले को हम करेंगे ड्रैग, तो जैसे ही हम इस फॉर्मूले को कर देंगे यहाँ से यहाँ तक ड्रैग, और इसको भी हम कर देंगे ड्रैग, और इसको भी हम कर देंगे ड्रैग। अब क्वांटिटीज जो है वो हम यहाँ पर कुछ ऐड कर लेते हैं, तो ये फिलहाल मैं अपने पास से ही कुछ क्वांटिटीज ऐड कर लेता हूँ यहाँ पर। अब यहाँ आपको जो है वो कोड नंबर ऐड करना है। जैसे आपने यहाँ पर एमएस ऐड कर दिया तो देखिए आपके पास कोड के बाद आपके पास प्रोडक्ट भी बता रहा है, उसकी प्राइस बता रहा है, उसका टोटल आपको बता रहा है। तो यहाँ पर अब मैं क्या कर लेता हूँ, सारे कोड जो है 1 बाय 1 इस तरीके से करके मैं यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ। तो जितने भी कोड आपको यहाँ पर ऐड करने आप ऐड कर सकते हैं। फिलहाल अभी हम यहाँ पर कुछ कोड्स वगैरह जो इस तरीके से सैंपल के तौर पर ऐड कर लेते हैं। तो सारा डाटा हम इस तरीके से फिल कर लेंगे। तो आप चाहे तो कंप्लीट डाटा भी इस मजीद चाहे ऐड करना चाहे ऐड कर सकते हैं। अब इसके बाद आपको फाइनली टोटल निकालना है, उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर आएंगे, इनको हम मर्ज कर देंगे और इस तरह हम हेडिंग डाल देंगे टोटल। टोटल हमारी यहाँ पर जो हेडिंग डल देगी, इस सेल को हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, इसको बॉर्डर हम ऑल कर देंगे और थिक बॉर्डर जो हम इस तरीके से हम थोड़ा हाईलाइट रखेंगे और राइट साइड अलाइनमेंट कर देंगे, बोल्ड कर देंगे। और आप चाहें इसको भी बोल्ड करके कलर अगर आपको चेंज करना है वो आप अपनी मर्जी चेंज कर सकते हैं। टोटल के लिए आपको यहाँ पर जो है वो सम का फॉर्मूला यूज करना होगा, तो आप यहाँ पर जो है पूरा कंप्लीट जो है सेलेक्ट कर सकते हैं और ब्रैकेट क्लोज करके आप यहाँ पर एंटर करेंगे। तो ये आपके पास जो है फाइनली टोटल आ चुका है 5470। तो ये आपके पास जो है वो एक इनवॉइस जनरेट हो गई। एक सिंपल इनवॉइस थी कि आप अपने कोड सिर्फ यहाँ पर राइट डाउन करें, कोड के अकॉर्डिंग आपकी प्रोडक्ट, आपका प्राइस और आपका टोटल वो ऑटो यहाँ पर कैलकुलेट करेगा। तो इस तरीके से आप एक इनवॉइस जनरेट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको आज की क्लास में बताया। तो वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिए, फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, शुक्रिया।